हर साल जब खत्म होता है तो कुछ ना कुछ यादें ज़रूर छोड़कर जाता है। और 2025 की अगर हम बात करें तो इंडियन क्रिकेट को लेकर आपकी क्या यादें हैं? अब जब ये साल खत्म होने वाला है तो पीछे मुड़ के अगर आप देखेंगे तो क्या कुछ दिखेगा? क्योंकि अगर हम देखें 2025 इंडियन क्रिकेट के लिए कैसा रहा, तो वहाँ पर सबसे पहले तो आपके लिए 2 ट्रॉफी आई, जहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी आप जीते भाई, रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान इंडियन टीम को चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। फिर आप एशिया कप जीते हैं। लेकिन 2 और बड़ी चीज़ें हुई जो कि शायद खुशखबरी नहीं थी, जहां पर 2 बड़ी रिटायरमेंट्स, रोहित शर्मा ने टेस्ट से रिटायरमेंट ले ली और विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले ली। आपकी टेस्ट टीम का ट्रांजिशन हुआ और ट्रांजिशन करके आपने इंग्लैंड में सीरीज ड्रॉ करा ली। फिर उसके बाद लगा कि भाई टेस्ट में शायद हम अच्छा करेंगे, लेकिन आप घर पर टेस्ट मैचेस हार गए, टेस्ट सीरीज आप घर पर हार गए। उसके बाद फिर आपको लगा कि टी20 सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले साल होने वाला है टी20 वर्ल्ड कप। तो उस लिहाज से आपने वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी करी, टीम ऐसी बनाई जिससे सब ना खुश थे। लेकिन ये साल खत्म होते होते शायद वो डिसीजन, शायद वो टीम ऐसी बदली कि अब शायद सब के सब टी20 टीम से खुश हैं। तो एक एक कर बात करेंगे कि क्या कुछ रहा इस साल में, एक तरह से रीकैप आपको देंगे। क्यों? क्योंकि 2025 काफ़ी कुछ हुआ इस साल में, तो उम्मीद है कि 2025 में जो हुआ 2026 में वो सब और बेहतर होता जाए, क्योंकि 2026 में और बड़े बड़े असाइनमेंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट। अगर हम बात करें तो वहाँ पर इंडियन टीम का फोकस रहेगा। लेकिन बात करेंगे और सबसे पहले आपको बताते हैं मैच बाय मैच ऑल फॉर्मेट। अगर हम बात करें तो वहां पर इंडिया ने 45 मैचेस खेले हैं और जिसमें से 30 मुकाबले इंडिया ने जीते हैं, 11 ये हारे हैं, एक टाई करा है, एक ड्रॉ करा है और नो रिजल्ट में वहां पर 2 रहे। तो शुरुआत किस तरह से रही इस साल की, आपको वो भी बताएंगे कि किस तरीके से वहां पर टीम ने अच्छा करना शुरू करा। टेस्ट का सबसे पहले आपको दिखाते हैं टेस्ट रिकॉर्ड, क्योंकि टेस्ट में आपने 10 मैचेस खेले, 4 आप जीते, 5 आप हारे हो और 1 आपने ड्रॉ कराया है। जिसमें सबसे ज़्यादा आपको अगर खलेगा तो वो ये खलेगा कि भाई साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आपने घर पर सीरीज़ हारी है। और पिछले कुछ ही वक्त में पहले न्यूजीलैंड से आप घर पर सीरीज़ हारे और इस बार साउथ अफ्रीका से, जो कि शायद हार कभी भी इंडियन क्रिकेट या हम फैंस नहीं पचा पाएंगे। बात करें ओडीआईज की तो ओडीआईज में आप जानते हैं कि 14 मैचेस खेले थे, 11 आप जीते, 3 आप हारे। और ओडीआईज का ना ऐसा हाल आप जानते हैं कि पहले ऐसा होता था कि ओडीआईज को प्रेफरेंस कम मिलती थी। लोग जो है टेस्ट देखना चाह रहे थे, टी20 देखना चाहते थे, लेकिन ओडीआईज लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं होते थे। क्यों? 50 ओवर और मतलब फिर आप कैसे, इतने ओडीआई मैचेस होते भी नहीं थे। लेकिन सडनली इस साल ऐसा मोमेंटम शिफ्ट हुआ है ओडीआईज के लिए। क्यों? क्योंकि आपके 2 दिग्गज विराट और रोहित, उन्होंने दोनों ही फॉर्मेट्स छोड़कर सिर्फ ओडीआईज खेलने का फैसला लिया। और ऐसे में सबको सिर्फ और सिर्फ इंतजार ये था कि कब कब ओडीआई मैचेस आएँ। तो वही कुछ हाल रहा था ओडीआईज का। बात करते हैं टी20 की, जहां पर शुरुआत में ऐसा लगा कि भाई हमारी टीम एकदम सेटल्ड है। फिर कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए जहां पर जो है लड़खड़ाती हुई टीम दिखी। 21 मैचेस थे, 15 आप जीते, 3 आप हारे, 1 आपने टाई करा और 2 नो रिजल्ट में एक तरह से काउंट हुए। वो जो डिसीजंस लिए गए, जहाँ पे शुभमन गिल को आपने एक तरह से वाइस कैप्टन बनाया, फिर शुभमन की फॉर्म, सूर्य की फॉर्म, अभिषेक पर डिपेंडेंसी, संजू का बाहर होना, वो सब डिसीजंस हुए थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सब एक तरह से टी20 टीम से डिसअपॉइंट होने लगे थे। और टी20 का रिकॉर्ड अगर आपको बताएं तो आपको याद होगा इंग्लैंड आई थी इस साल की शुरुआत में। सबसे पहले इंग्लैंड आई थी और इंग्लैंड ने आकर 5 मुकाबलों की सीरीज़ खेली थी, जिसमें 4-1 से आप ये सीरीज़ जीत गए थे। उसमें आपको याद होगा संजू सैमसन, हर मैच उनका काफ़ी ज़्यादा खराब रहा था, अभिषेक ने वहाँ अच्छा करा था। ये जो मुझे याद है उसमें ये याद आता है कि किस तरह से संजू की ये सीरीज़ थोड़ी ख़राब गई थी। फिर एशिया कप आप जीते, टी20 थे वहाँ पर, और एशिया कप जिसमें शुभमन भी खेले थे और आप विनर रहे। हर मैच आपने जीता। वहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल था, थोड़ा सा लड़खड़ाई भी टीम, लेकिन आप जानते हैं कंपटीशन एशिया कप में जिस तरीके से था, आपने 7 के 7 मैचेस जीतकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली।
फिर बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की, जहां पर 5 मैचेस की सीरीज थी। 2-1 से ये आपने सीरीज अपने नाम की, ऑस्ट्रेलिया में ये रहा था और बारिश भी हुई थी, तो इस वजह से मैचेस भी पूरे नहीं हो पाए थे और वो उस तरह से ये सीरीज नहीं गई थी। फिर साउथ अफ्रीका की बात करें तो 5 मैचेस थे, जहां पे 3-1 से आप ये सीरीज जीते हो और एक मैच नहीं वहां पर हो पाया था फॉग की वजह से। और ये जो पूरे T20 आईज मुकाबले थे, इसमें लगभग आप कहेंगे 3 सीरीज में शुभमन गिल खेले थे और फिर सडनली ऐसा हुआ कि जी शुभमन गिल अब आपका जो मुकाबला है, आई थिंक जो आपका अगला टूर्नामेंट है T20 आईज का, T20 वर्ल्ड कप, उसका हिस्सा नहीं है। खैर, अब चलते हैं टेस्ट पर। टेस्ट जहां पर आप कहेंगे बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा सेटबैक लगा बीजीटी के बाद। बीजीटी का पहला मुकाबला आप जरूर जीते थे, लेकिन उसके बाद लगातार 4 मैचेस आप हारे और बीजीटी के बाद इतनी सारी चीजें बदल गई ना इंडियन क्रिकेट में। डिसीजंस कुछ आपने ऐसे ले लिए, विराट रोहित ने टेस्ट क्रिकेट से सडन रिटायरमेंट्स ले ली, शॉकिंग रिटायरमेंट ले ली और इस साल की शुरुआत जो हुई थी वो आखिरी बीजीटी का टेस्ट मैच था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जो आप हार गए थे। वहाँ से जब दोनों ने रिटायरमेंट ले ली तो ऐसा लगा कि जी इंग्लैंड अब कैसे होगा। इंग्लैंड जो है वहाँ पर नए कप्तान शुभमन गिल, नई टीम, और वहाँ पर आपका नंबर 3 नहीं पता, करुण नायर आ गए, साई सुदर्शन आ गए और ये लगा कि जी इंग्लैंड तो आप कहो कि मुश्किल ही है। लेकिन वहाँ जाके आपने जिस तरह से वो सीरीज़ ड्रॉ करवाई, 2-2 वहाँ पर आपका स्कोर रहा, सीरीज़ ड्रॉ। सिराज का जिस तरह से वहाँ प्रदर्शन था, जडेजा, सुंदर ने एक बार नीचे से आके बचाया, तो ओवरऑल अगर हम इस सीरीज़ को देखें तो ये विन विन था। क्यों? क्योंकि नॉट एवरी कैप्टन कैन गेट डाउन टू दिस स्कोर लाइन, क्योंकि इंग्लैंड में जाकर ड्रॉ कराना सीरीज बड़ी बात थी। फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस थे, लोगों को इतना इंटरेस्ट भी नहीं था। ये टेस्ट मैचेस आप घर पर बहुत ही आसानी से जीत गए। क्यों? क्योंकि वेस्ट इंडीज़ वो कंपटीशन ही नहीं लेकर आई थी। फिर आया साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका घर पर, साउथ अफ्रीका वो साउथ अफ्रीका जो WTC फाइनल जीत के आ रहा था और आपकी कंडीशंस में आपसे बेहतर था, आपसे बेहतर प्रिपेयर्ड था और उन्होंने अपने एफर्ट्स डाले और हर टेस्ट मैच उन्होंने इस तरीके से अपने लिए बनाया और वहां पर आपको टेस्ट मैचेस हरा दिए। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। क्यों? क्योंकि गौतम गंभीर उनके टेन्योर में लगातार दूसरी सीरीज थी टेस्ट की जो हारे थे, जो कि शायद एक तरह से लगा कि इंडियन क्रिकेट ना अब थोड़ा सा बिखरा बिखरा लग रहा है और अभी भी शायद अगर हम टेस्ट क्रिकेट देखें तो ऐसा लगेगा कि काफ़ी कुछ वहाँ पर फिक्स करना ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद अगर हम बात करें बाकी फॉर्मेट्स, क्यों? क्योंकि अभी फोकस रहेगा T20 आईज पर और इसी वजह से ODIs पर भी फोकस रहेगा, क्योंकि विराट रोहित वहाँ खेल रहे हैं, अभी फिलहाल विजय हजारे चल रहा है। तो ODIs में क्या कुछ रिकॉर्ड रहा, मैं अगर आपको बताऊं, ODIs आप जानते हैं इंग्लैंड के खिलाफ जो हुए थे, जहां पर आप देखेंगे शुरुआत में ही 3 मैचेस थे, तीनों मैचेस इंडियन टीम जीती थी यहाँ पर और वहाँ पर आसानी से एक तरह से कहेंगे कि वो एक प्रेपरेशन थी बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी, जहाँ पर इंडियन टीम ने जीत अपने नाम की थी और फिर आए चैंपियंस ट्रॉफी में। और चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन टीम ने जिस तरह से परफॉर्म करा, दुबई में आपको एक ही वेन्यू पर मैचेस खेलने थे, श्रेयस अय्यर, KL राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, एवरीबडी कॉन्ट्रीब्यूटेड। और वो चैंपियंस ट्रॉफी मतलब जो हम कह रहे थे ODIs में ये टीम ट्रॉफी डिजर्व करती है, वहाँ पर आपने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत ली। फिर आगे ODIs की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, अच्छा खासा बीच में ब्रेक आया और ब्रेक में ये था कि जी विराट रोहित काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद आ रहे हैं, तो कैसा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में थोड़ा रवा होने में टाइम लगा, 2 पारियां आई वहाँ पर रोहित शर्मा की, एक में 100 था, एक में 70 था। विराट कोहली भी आखिरी पारी में रन्स बनाकर गए और ऐसा लगा कि शायद मतलब आप कहें कि डाउट्स हैं, विराट रोहित 27 वर्ल्ड कप क्या होगा क्या नहीं होगा, थोड़ा सा ये सब कश्मोकश में आप थे। लेकिन फिर जब इंडिया ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेला, विराट ने 100 पर 100 लगा दिए, इंडिया वहां 2-1 से जीत भी गया, रोहित शर्मा की भी पारी आई और फिर दोनों प्लेयर्स ने कहा कि जी आप हमें डाउट कर रहे थे जो वाइट बॉल के दिग्गज हैं, आप हमें कैसे डाउट कर सकते हैं। और वहां पर फिर आपने जिस तरीके से जीत हासिल की, कहीं ना कहीं टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर आपको वो भरोसा आ गया कि जी विराट रोहित अभी भी हमारे वो 2 स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत है।
दोनों प्लेयर्स, अच्छी बात ये हुई कि जी डोमेस्टिक भी खेलने को तैयार हो गए। विजय हजारे के मैचेस इन्होंने खेले और वहाँ पर अच्छे रन्स भी एज ऑफ नाउ भाई उन्होंने बनाए। एक मैच में दोनों के ही अच्छे रन्स थे, दूसरे मैच में विराट की एक पारी आई, रोहित चलिए आउट हो गए थे, लेकिन ये एटलीस्ट क्लैरिटी आ गई जो शुरुआत में, साल की शुरुआत में आपके दिमाग में था कि जी आप किस तरह से रोहित विराट को 2027 तक पुश करोगे। कहीं ना कहीं टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर आपको वो क्लैरिटी मिल गई कि जी विराट और रोहित कहीं ना कहीं वो खुद ही मोटिवेटेड हैं। जो शायद आपको गौतम गंभीर से शिकायतें थी शुरुआत में इस साल की, और मतलब जब आपने T20I मुकाबले खेलने लगे कि ये कैसी टीम है, क्यों चेंजेस, क्यों ये कॉम्बिनेशन, क्यों ये फ्लेक्सिबिलिटी, टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर आपको लगा कि जी जो T20 वर्ल्ड कप की टीम आई है वो बहुत ज़बरदस्त आई है। मतलब आप देखेंगे ना ये शुरुआत जिस तरह से हुई साल की और अंत जिस तरह से हो रहा है साल का, उम्मीद बस यही रहेगी कि जो अगला साल है वो इंडियन टीम के लिए और बेहतर आए। और सबसे बड़ा असाइनमेंट आप जानते हैं T20I वर्ल्ड कप, T20 का वर्ल्ड कप होगा और चाहेंगे कि इंडिया वहाँ पर डिफेंड कर ले। और टीम भी आपकी जिस तरह से है, अगर सबने परफॉर्म कर दिया तो शायद ट्रॉफी दूर नहीं रहेगी। तो फिलहाल ये तो था पूरा रीकैप जहां पर बताया किस तरीके से पूरे साल इंडियन टीम ने खेला है, चाहे वो तीनों फॉर्मेट्स हों, T20I, ODIs और टेस्ट, और वहां पर इंडियन टीम ने कैसा करा है, क्या कुछ अभी और बेहतर होना ज़रूरी है, इन सब पर हमने बात की। लेकिन आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि 2025 को एज एन इंडियन क्रिकेट फैन आप कैसे देखते हैं। और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए, जिस तरह से आपने इस साल हमें प्यार दिया अगले साल भी उसी तरह से प्यार देना है, और उम्मीद है हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते जाएं। सब्सक्राइब आप कर लीजिए स्पोर्ट्स तक।